रूस यूक्रेन जंग पर आज तक की मेगा कवरेज जारी है। जंग के पहले दिन से आज तक लगातार आपको यूक्रेन से सबसे सटीक और सॉलिड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज तक के संवाददाता यूक्रेन के वॉर जोन में मौजूद हैं। बूचा से आपको दिखाते हैं गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। बूचा के पास ये रूस के टैंकों का एक तरह से कब्रगाह है, चाहे ये T-72 टैंक जो मेरे बगल में है या फिर ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2। एक नहीं दो नहीं, इस तरह के कम से कम यहाँ पर 10 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से ध्वस्त पड़े हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये टैंक पूरी तरह से किस तरह से इस पर वार किया गया है कि इसकी जो नाल है वो बिल्कुल अलग उछल कर आकर गिर गई है और हर तरफ आप देखेंगे तो केवल ध्वस्त टैंक और उनकी ये मेन गन T-72 टैंक 155 मिलीमीटर उसकी गन होती है और बहुत ही सक्षम टैंक माने जाते हैं। भारतीय सेना में भी T-72 टैंक बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये टैंक और ये BMP-2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ये भी भारतीय सेना में इस्तेमाल होती है। ये सब ट्रैक्ड है। ऐसी कुछ आगे पहियों की भी BMP-2 या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, लेकिन वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इन पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये V का निशान भी बना है और V का निशान जिन गाड़ियों में होता है यहाँ पर बहुत क्लियरली ये रूस की सेना की गाड़ियाँ और टैंक हैं। V और Z ये दो निशान रूस की गाड़ियों में यहाँ पर है। इनको किस तरह से ध्वस्त किया गया है, जब आप यहाँ पर यूक्रेन की सेना के अधिकारियों से बात करें तो इन्हीं जंगलों में वो छिपे हुए थे अपने जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ, और इसके अलावा उनके पास अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स भी थे। तो दूर से रूस की गाड़ियों को आते उन्होंने देखा और एक तरह से उनको ट्रैप किया, उनको एक किलिंग फील्ड के अंदर लिया ना। वो इसके बाद ये दोनों तरफ चौड़ी सड़कें थी और यहाँ पर आके ये रास्ता संकरा हो जाता है, और जैसे ही संकरे रास्ते में रूस की गाड़ियां आई तो दोनों तरफ से उन पर वार किया। ये सारी गाड़ियां दाएं बाएं, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने कोशिश की दाएं बाएं जाने की, वो सफल नहीं हो पाए और इनको एक तरह से चुन चुन कर मारा। इनमें कुछ ऐसे टैंक हैं जिनमें अभी भी रूसी सिपाहियों के शव या जिस तरह से सारी गाड़ियां ध्वस्त हुई, शव के जब टैंकों के परखच्चे उड़ गए तो शवों के भी परखच्चे से उड़े हुए हैं। और यहाँ इस तरह के 10-12 टैंक और गाड़ियां हैं बूचा के पास। यही पीछे भी एक और जगह है। तो इस तरह से न्यूमेरिकली कम होने के बावजूद डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी, चाहे वो ATGMs हो या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हो, उनका इस्तेमाल करके रूस को कीव में घुसने से रोका यूक्रेन की सेना ने।